नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हमारे देश को विविधताओं में एकता का देश कहा जाता है क्योंकि भारत देश में कई धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, संस्कृति के मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। भले ही इसकी मान्यताएं अलग अलग हों, लेकिन सबके लिए देश का संविधान एक है और जब बात देश की आती है तो हम सब एक हैं। इसके अलावा एक भाषा भी है जो हम सब भारतीयों को एक धागे में पिरोती है और वो भाषा है हिंदी। वैसे तो हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा का मान्यता प्राप्त है, लेकिन हम इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। भारत देश में सबसे ज्यादा हिंदी भाषी लोग हैं जो बोलते हैं, और अगर कोई नहीं बोलता तो हिंदी समझता जरूर है। हिंदी भाषा की पहुंच गांव-गांव तक है और अब हर सरकारी फरमान या फिर कोर्ट के फैसले को हिंदी में भी अनुवाद करके उसे लोगों तक पहुंचाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। वहीं अगर कोर्ट की कार्रवाई की बात की जाए तो आमतौर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी भाषा में ही अपने फैसले सुनाते हैं, जिसे बाद में ट्रांसलेट किया जाता है। कुल मिलाकर हिंदी भाषा को अब पहले की तुलना में ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ताकि एक देश एक भाषा की सोच को स्थापित किया जा सके। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बड़ा कदम उठाया है। दरअसल अभी हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने 24 मई को झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किया, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भी आमंत्रित किया गया था। इस दौरान डीवाई चंद्रचूड़ ने हिंदी में भाषण दिया, जिसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने उनकी खूब प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने नए भवन का उद्घाटन करने के बाद और न्याय तक सबकी पहुंच निश्चित करने में भाषा की भूमिका पर बात करते हुए सीजेआई की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इसको देखकर बाकी जज भी इस उदाहरण का पालन करेंगे। दरअसल सीजेआई ने हिंदी में दिए अपने भाषण में कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपना काम इंग्लिश में करते हैं। हम 6,04,000 गांवों में रहने वाले लोगों तक पहुंच सकते हैं अगर हम अपने इंग्लिश में दिए गए फैसलों को उनकी आधिकारिक भाषाओं में ट्रांसलेट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एआई के इस्तेमाल के साथ फैसलों के अनुवाद के इस काम को शुरू कर दिया है। हमने 6,000 से ज्यादा फैसलों को हिंदी में ट्रांसलेट किया है। वहीं राष्ट्रपति ने अपने फैसलों को कई भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रशंसा की और सीजेआई को हिंदी में भाषण देने के लिए धन्यवाद किया। चलिए आपको आखिर में सुनाते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा। सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। And find new ways to expand the reach of justice. Another aspect of access is language. मैं लैंग्वेज की बात करती हूँ, लेकिन मैं हिंदी इंग्लिश में बात करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और हिंदी में यहाँ स्पीच दिए। मुझे लगता है ये आज के लिए नहीं, आगे भी हिंदी में ही जो स्पीच देने से मुझे लगता है अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे जब हिंदी निकलेगा दूसरे जो जैसे वो भी उसको जरूर फॉलो करेंगे। थैंक यू। Another aspect or access is language. As English has been the primary language of courts in India, a large section of the population is left out of the process. The language of justice should be inclusive so that the parties to the particular case as well as interested citizens at large can become effective stakeholders in the system. The Supreme Court made a worthy beginning when it started making its judgments available in a number of Indian languages, and many other courts have also been doing so now. Needless to say, in a state like Jharkhand with rich linguistic variety, these factors becomes all the more relevant. I am sure the authorities are considering ways to make the court processes more accessible to people who are more comfortable with languages other than English. In overcoming these and other hurdles before access to justice in general, two factors are bound to be highly useful. One is technology, which is changing our world by the day.
This new building has the latest technological facilities and that will prove highly helpful. The second factor is enthusiasm, especially of the younger generation in the field of law and justice. They are the ones who will come up with innovations that will improve access to justice. Ladies and gentlemen, related to the access to justice is the question of under trials. I spoke about it on the Constitution Day last year. I cannot help but talk about this matter close to my heart, since I am addressing a distinguished gathering of judges, legal luminaries, members of the bar and other dignitaries. One of the reasons behind the problem is that courts are overburdened, which also hurts access to justice. I understand the problem is complex, yet the fact remains that a large number of people languish for years in prison as under trials. Prisons are overcrowded, making their life all the more difficult. We should address the root cause of the problem. When I say we, I include the whole society. Still, it is good to see that the problem has been noticed widely. The issue is being debated and some of the best minds of the legal fraternity are seized of the matter. I am glad to note that several steps have been taken to make justice delivery system more accessible and inclusive, especially for women of different segments of the Indian society. I am confident that together we will soon be able to find a way out. Ladies and gentlemen, I congratulate the people of Jharkhand, judges and advocates of the High Court moves to these magnificent buildings, which symbolizes the beauty and power of justice. I am confident that this new building will bring with it a new energy, and the judges, lawyers and administrative staffs will perform their duties with greater dedication, commitment and efficiency. Before I conclude, I say something. मैं आज इसीलिए यहाँ कहना चाहती हूँ कि यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड हाई कोर्ट और बहुत सारे जजेस सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, एडवोकेट्स, लॉयर्स, बहुत सारे विद्वान व्यक्ति यहाँ बैठे हैं।